Hello everyone, welcome to Quant CA एंड आज है अपना डे 46 और हम लोग बात करने जा रहे हैं एसबीआई लाइफ के बारे में। ठीक है, इंश्योरेंस तो अधिकतर लोग कराते ही हैं। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी है, जैसे एलआईसी है वैसे एसबीआई लाइफ का भी है। और हम लोग आज देखेंगे कि इसमें ऑल टाइम हाई पे क्या कितना रिटर्न दिया है, ओवर द पीरियड अपने को प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है, वो सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो एक बार ऑल टाइम हाई को बैक टेस्ट करने से पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि मतलब जिसको भी ये मतलब देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मतलब एकदम नॉर्मल सही होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, बट आप जो है वीडियोस को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि ये आपका लाइफ चेंज कर दे। ठीक है, ऐसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग में आई थिंक पेशेंस नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा-सा बनना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेशेंस आप में होना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर काम इस स्टॉक मार्केट में तो नहीं होने वाला है। आप ठीक है, बस बंदर की तरह जो है एक डाली से दूसरे डाली खाली ठीक है करोगे और कुछ नहीं होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि मार्केट डाउन हो रहा है, मैं दूसरे स्ट्रैटेजी चेंज करूँ क्या या फिर कुछ और करूँ क्या? ठीक है, कुछ नहीं करना है। इफ़ यू आर बिल्डिंग योर सिस्टम देन यू हैव टू ट्रस्ट योर सिस्टम एंड वो सिस्टम का ही ट्रस्ट से आपको आगे बढ़ना है। एंड इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सिस्टम देन इट मीन्स यू आर नॉट बिल्डिंग योर सिस्टम। ये सिंपल फंडा है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर ठीक है, बस आपकी लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी। ठीक है, और कुछ होने जाने वाला नहीं है। वेल्थ क्रिएशन की तो बात ही छोड़ दूँ। थोड़ा सा हार्श हो गया हूँ, सॉरी फॉर दैट बिकॉज ठीक है किसी ने मुझसे ये पूछा। सो दैट्स वाई मैं आप लोग को भी यही बोलना चाहता हूँ कि पहले आप एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम पे चल के तो देखो। ठीक है, दिस इज द बोरिंग बोरिंग वे ऑफ मेकिंग द मनी, बोरिंग वे ऑफ क्रिएटिंग द वेल्थ एंड यही बोरिंग वे ठीक है ये नंबर वन बिजनेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं। अब ये ऑल टाइम हाई अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्रिएट हुआ था। अब इसको जब ये ब्रेक करेगा मंथली टाइम फ्रेम पे तो हम लोग बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा। ठीक है, बट यहाँ पे अपने को वो नहीं दिख रहा है, 10 ईए में नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा-सा डाउट यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो 10 ईए में नहीं दिख रहा है तो अभी मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट को कंसीडर करूँगा। ये जो ऑल टाइम हाई बना है इसको मैं कंसीडर यहाँ पे करता हूँ, करेक्ट? तो इसको जैसे मैंने कंसीडर किया तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोज़ हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल जो है हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो 1 अगस्त 2019 को हम लोग इसको बाय करेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 अगस्त 2019 को। कितना प्राइस था वो देखें, 790.35। तो 790.35 रिटर्न परसेंटेज देख लेते हैं क्या कितना है। तो अपने को अच्छा खासा यहाँ पे ठीक है लॉस देखने को मिला है। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, कितना लॉस मिला है 18.90 टू 14 डेज में, -18.90 214 डेज में। इसको हम लोग करते हैं रिकॉर्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अपने को यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे है। अब इसको जब ये क्रॉस करेगा तभी हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोज कर दिया है तो नेक्स्ट हमारा बाई हो जाएगा दिस वन। 2 अगस्त 2021 को हम लोग बाई करेंगे फिर यहाँ पे। कितने में बाई करेंगे, 4 टाइम्स 105 में। ठीक है, तो 4 टाइम्स 1.05 में बाई किया। देखते हैं कुछ रिटर्न इसने दिया कि नहीं। सो
यहाँ पे अपने को फिर से लॉस मिला है 4.60 183 डेज में, -4.60 183 डेज में। इसको करते हैं हम लोग सेव। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर ऑल टाइम हाई देखें तो यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इसको इसने ब्रेक किया क्या? कितना है ऑल टाइम हाई? 1293.25 और क्लोज 1294। तो ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसका बाइंग पॉइंट आ जाएगा। तो 1 अगस्त 2022 को फिर से बाई करेंगे। 1 अगस्त 2022 को फिर से बाई करेंगे। कितनी प्राइस है उसकी ये देख लेते हैं। 1300 प्राइस है। रिटर्न परसेंटेज कितना? तो अगेन यहाँ पे अपने को लॉस मिला है। अब तो ये, इससे तो ये अपने को पता चल गया है ना कि ऑल टाइम हाई पे ये काम नहीं कर रही है। तो यस, जब भी एसबीआई लाइफ में ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, हम लोग थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे, बिना फंडामेंटल देखे आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंपल सा रूल। -6.90 154 डेज, -6.90 154 days, अगेन लॉस। वी हैव अगेन लॉस। फिर से देखते हैं ऑल टाइम हाई कहाँ पे है। ये है ऑल टाइम हाई। तो फिर से यहाँ पे ब्रेक किया। तो नेक्स्ट कैंडल हमारा 1 नवंबर 2023 को फिर से हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। 1 नवंबर 2023 को फिर से रिकॉर्ड किया है। कितने प्राइस पे? 1302.15 1302.15। रिटर्न परसेंटेज कितना? देखते हैं कुछ मिला कि नहीं। यहाँ पे आई थिंक क्या मिला, प्रॉफिट मिला कि लॉस मिला? तो 0.92 प्रॉफिट है 183 डेज में, नेग्लिजिबल। 0.92 193 था कि 183 था? 183 था, ठीक है। तो 183 डेज, 183 डेज में ये अपने को ये मिला। नेक्स्ट, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना था? यहाँ पे बना था। इसको किया, इसने एक बड़े से कैंडल से ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल 1 अगस्त 2024 को हमने फिर से बाय किया। 1 अगस्त 2024 को फिर से बाय किया। कितने में बाय किया वो देख लेते हैं। 1791.10 1791.10। रिटर्न परसेंटेज कितना? अगेन लॉस। 19.85 92 डेज में, -19.85 92 डेज में ये अपने को लॉस मिला है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे फिर से बना है। तो इसको जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फिर से ब्रेक किया। तो नेक्स्ट हम लोगों ने बाई किया होगा 3 नवंबर 2025 को, ठीक है। 3 नवंबर 2025 कितने में बाई किया? 1950 पे, 1950 पे। परसेंटेज कितना है? तो अगेन लॉस, ठीक है। कितने का? 9.08 119 डेज में, -9.08 119 डेज में। इसको करता हूँ सेव। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे इसका बैक टेस्टिंग किया है। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो टोटल ब्रेकआउट्स ओवर द पीरियड 2019 अगस्त के बाद जो है 6 हुए हैं। विन रेट 17 है, यानी हुआ ही नहीं है। 6 में से सिर्फ एक विन रेट है, वो भी नेग्लिजिबल है।
इसलिए इसका एवरेज रिटर्न -9.7% आ रहा है और एवरेज विन 0.9% और एवरेज लॉस 9.9%। तो जब-जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा वहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई पे कुछ रिज़ल्ट ही नहीं दिया है, उल्टा अपने को लॉस दिया है। सो ऐसे स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर इन्वेस्ट ही करना हो तो फिर इसका अल्टरनेटिव हम लोग देखेंगे या फिर इसका पीयर देखेंगे कि जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हो, ठीक है? तो ये होता है एक क्या कहते हैं उसको, कि अगर हम लोग बैक टेस्टिंग करके चलेंगे ना तो अपने को थोड़ा-सा उसका हिस्ट्री उसका रिपीट हुआ जैसे-जैसे हो सकता है कि आने वाले में भी वैसे इसकी हिस्ट्री रिपीट हो और उस हिसाब से हम लोग इसको देख सकें। तो एसबीआई लाइफ ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट स्टॉक हम लोग जल्दी ही उस पे चर्चा करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और लाइक तो ज़रूर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।